हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे इस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे घर में गमलों की मिट्टी पुरानी हो जाती है और जम सी जाती है तो हमारे जो पौधे होते हैं उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, ना वो पौधा अच्छे से बढ़ पाता है और पौधा एक जगह सिमट कर रह जाता है। इसलिए दोस्तों उस पौधे में अच्छे से फूल भी नहीं खिल पाता है। तो दोस्तों, पौधा को अच्छे से रखने के लिए ज़रूरी है कि उसका मिट्टी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हमारे पौधे की मिट्टी अच्छी होगी तभी हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और हमारा पौधा अच्छे से फूल भी देगा और अच्छे से घना भी होगा। अगर हमारे गमले की मिट्टी जम सी जाती है तो दोस्तों हमारा पौधा बढ़ नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों हमें अपने गमलों की मिट्टी चेक करती रहनी चाहिए। अगर गमलों में मिट्टी पड़ा रहता है, पौधा मर जाता है, तो दोस्तों उस मिट्टी को हम फिर से नया बना सकते हैं, उसे एकदम सोने जैसा चमका भी सकते हैं और अपने सभी प्लांट को फिर से उसी मिट्टी में लगा सकते हैं। लेकिन मिट्टी को तैयार किए बिना हम किसी भी पौधे को नहीं लगा सकते, क्योंकि दोस्तों जो पुरानी मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसलिए उस पुरानी मिट्टी को हमें फिर से नया बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें डालने पड़ती हैं दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। जब आपके घर में कोई पौधे की मिट्टी पुरानी हो जाती है तो उसका मिट्टी कैसे चेंज करना चाहिए और नए मिट्टी में कैसे लगाना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बस आप मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहिएगा। जब भी दोस्तों आपके गमले का पौधा मर जाता है तो सबसे पहले उसमें जो जंगल उगा रहता है दोस्तों उसको आपको निकाल लेना चाहिए। और निकालने के बाद दोस्तों जो गमले का ये मिट्टी है दोस्तों, इसको आपको किसी साफ बोरा बिछाकर उस पर आपको पलट लेना है। ऐसे दोस्तों एक दो बार करोगे तो ये मिट्टी आपका पूरा ऐसे निकल जाएगा। तो देखो दोस्तों ये मिट्टी पूरा जम गया है, इसको निकाल लेना है और निकाल के इसी तरह आपको छोड़ देना है। इसी तरह दोस्तों जो बाकी गमले हैं उनमें का भी जो पौधा मर गया है दोस्तों उसको भी आपको ऐसे पलट कर निकाल लेना है। ये हमने निकाल लिया दोस्तों। तो दोस्तों आपकी जितने भी पुरानी मिट्टी है दोस्तों वो फिर से आपका नया बन जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आपको निकाल लेना है जो भी आपका ये जमा हुआ मिट्टी है दोस्तों, तो इसको फिर से आप मुलायम बना सकते हो। तो दोस्तों ये मिट्टी में आपको धूप में इसे पलटना है और धूप में पलटने के बाद दोस्तों इसमें आपको पानी डालना है। दोस्तों आपको इसमें पूरा अच्छे से पानी डालना है ताकि ये मिट्टी पूरा अच्छे से गीला हो जाए और इसमें अच्छे से पानी घुस जाए, क्योंकि दोस्तों जब पानी घुसेगा तभी ये मिट्टी एकदम हल्का होगा। और इसे दोस्तों धूप में ही रखना है। लमसम आपको 24 घंटे के लिए धूप में रखना है और 24 घंटे के बाद ही ये मिट्टी देखेंगे तो एकदम मुलायम हो जाएगा दोस्तों। अभी इसको आपको मिक्स करना है। 24 घंटे के बाद दोस्तों आपका मिट्टी ऐसे ही हो जाएगा। उसको आपको एकदम बारीक बारीक आपको हाथ से मीस लेना है और दोस्तों जब तक बारीक नहीं होगा आपको हाथ से मिलाते ही रहना है। तो दोस्तों जब भी आप पानी डालेंगे तो मिट्टी ऐसा ही हो जाएगा। और मिट्टी में दोस्तों बता रही हूँ आपको क्या क्या चीज़ मिलाना है। दोस्तों सबसे पहले ये देखिए ये भूसा है। भूसा दोस्तों मिट्टी की जान रहती है, क्योंकि दोस्तों भूसा मिट्टी में मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ दोस्तों कि भूसा आपको मिट्टी में मिलाना ही है। आपका 70% मिट्टी रहता है दोस्तों, तो आपका 20% भूसा रहना चाहिए और इसमें 10% आपका गोबर खाद रहना चाहिए, तब जाके मिट्टी दोस्तों अच्छे से तैयार होती है। तो इसको दोस्तों हमें अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज़ और मिलाना है। ये देखिए दोस्तों ये गोबर खाद है
हम लोग का नर्सरी में पुराना गोबर खाद रहता है दोस्तों, बहुत दिन से रखते हैं इसलिए ये अच्छे से सड़ जाता है। तो दोस्तों गोबर खाद इसमें मिला लिए हैं। गोबर खाद मिलाने से दोस्तों जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति रहती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों जो गोबर खाद रहता है वो पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि उपजाऊ शक्ति को भी अच्छे से बढ़ाता है। इससे अच्छा खाद तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए दोस्तों गोबर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों आपको ये चीज़ मिलाना है, ये दोस्तों नीम की खल्ली है। नीम की खल्ली को दोस्तों मिट्टी में मिला देते हैं तो दोस्तों जितने भी चींटियाँ रहती हैं, दीमक रहती हैं, फंगीसाइड रहता है मिट्टी में, वो सब नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों ये चीज़ मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और मिलाना है, ये देखिए, ये दोस्तों हड्डी खाद है। हड्डी खाद को दोस्तों आपको इसमें मिला देना है। मिलाने के बाद दोस्तों अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हड्डी खाद दोस्तों डालते हैं तो ये पौधे की जड़ को मजबूत करता है और उसको अधिक घना करता है और पौधे को बढ़ने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। इन सारी चीज़ों को दोस्तों मिट्टी में अच्छे से आपको मिला देना है। और मिलाने के बाद दोस्तों इसको 2-3 घंटे के लिए रख देना है, ताकि ये सारी चीज़ें हमने जो भी मिलाई है दोस्तों वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगी, तभी हम दूसरा पौधा लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब हमारा मिट्टी अच्छा रहेगा तभी हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी और फूल भी ज़्यादा खिलेगा। इसलिए दोस्तों कितने लोग मिट्टी पर ध्यान नहीं देते हैं और पुरानी ही मिट्टी में लोग लगा देते हैं, इसलिए दोस्तों उनके पौधे की ग्रोथ रुक सी जाती है और पौधा फूल भी नहीं देता है और ना ही वो बढ़ पाता है। इसलिए दोस्तों मिट्टी पर खास ध्यान देना चाहिए पौधे को लगाने से पहले। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमने अच्छे से मिट्टी तैयार कर ली। जो पुरानी मिट्टी है दोस्तों उसमें भी यही फर्टिलाइज़र डालना है, और जो नई मिट्टी लेके आते हैं दोस्तों खेत से, उसमें भी यही फर्टिलाइज़र डालकर आपको तैयार करना रहता है, तब जाकर हम पौधे को लगाएंगे। तो दोस्तों मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये देखिए दोस्तों, ये हमने पौधा लगाया हुआ है तो ये बहुत दिन से लगा हुआ है दोस्तों, तो इसका मिट्टी ये देखिए एकदम टाइट हो गया है और ये पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसको आपको ऐसे निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों, निकालने के बाद देखिए ये पूरा अंदर से टाइट हो गया है दोस्तों, तो इसको आपको ना नीचे से थोड़ा थोड़ा सा इसका जड़ निकाल लेना है, तब जाके इसका अच्छे से ग्रोथ होगा। क्योंकि नीचे का जो मिट्टी रहता है दोस्तों वो जम जाता है और उसके कारण ये पौधा बढ़ नहीं पाता। और दोस्तों ऊपर का भी ये थोड़ा थोड़ा आपको निकाल लेना है, तब जाके ये पौधा हमारा अच्छे से बढ़ेगा। तो इस तरह दोस्तों हमने ये निकाल लिया है। और निकालने के बाद दोस्तों कोई सा भी पौधा लगाते हैं तो उसके लिए गमला आपका अच्छा होना चाहिए। पौधे के हिसाब से आपको गमला लेना है दोस्तों। अगर पौधा छोटा है दोस्तों तो आप 10 इंची में लगा सकते हो, और बड़ा है तो आप 12 इंची में लगा सकते हो। और लगाते समय दोस्तों इसमें होल होना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होल करने के बाद दोस्तों ऐसा एक पत्थर इसमें रख देते हैं, और रखने के बाद ही हमें नया पौधा लगाना चाहिए। तो इसको हम आधा गमले तक दोस्तों इसको भर लेंगे मिट्टी को। ये हमने मिट्टी भर लिया है दोस्तों, ये देखिए मिट्टी भरने के बाद इसमें दोस्तों आपको ये वर्मी कंपोस्ट डालना है। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट दोस्तों आपको कहीं भी मिल जाएगा, और इसको नीचे ऐसे डाल देना है। और डालने के बाद दोस्तों ये जो हमारा पौधा है इसको आपको अच्छे से ऐसे लगा देना है, और दोस्तों ऊपर से इसको मिट्टी ऐसे डाल देना है, तब जाके पौधा हमारा अच्छे से ग्रो भी होगा और अच्छे से फूल भी देगा और हमेशा हरा भरा हमारा पौधा रहेगा। ये हमने लगा दिया दोस्तों। और लगाने के बाद दोस्तों ये जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, और तब जाके हम पानी डालेंगे, तब जाके दोस्तों हमारा पौधा अच्छे से ग्रो होगा। इसी तरह आपको पौधा भी लगाना है और मिट्टी भी अच्छे से तैयार करना है, तब जाके हमारा पौधे का ग्रोथ अच्छे से होगा।
दोस्तों इसी तरह मेरे हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा और अपना सपोर्ट मुझे इसी तरह देते रहेंगे दोस्तों। उस सपोर्ट से दोस्तों मुझे हिम्मत मिलती है और मैं नया वीडियो फिर से बनाती हूँ दोस्तों। और आप लोग कमेंट करते हो तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह कमेंट करके दोस्तों पूछते रहिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।